जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वामी जी कहते हैं आपको भगवान का भजन करना चाहिए। ये मानव जीवन अनमोल है। बड़े मुद्दत के बाद जन्म जन्मांतर 84 लाख योनियों को भटकने के बाद ये मानव जीवन मिल गया। ये मानव जीवन मिलने वाला नहीं था। कब हो कि करी करुणान निधि देहि और देत ईस बिन हेत से नहीं। कभी कभी किसी किसी जीव पर उस प्रभु की महादया हो जाती है तो ये मानव चोला मिल जाता है। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, वो बात की बात है। ये मानव जीवन मिलना ही प्रभु के दया पे ही डिपेंड है। और इसको हम लोग खेलने, खाने, सोने, जागने में समय ऐसे ही चला जा रहा। सांसों की अनमोल पूंजी ऐसे ही चली जा रही। जिस दिन यमराज का फरिश्ता आएगा 1 सेकेंड में कहेगा कि मकान खाली करो, आपको सब कुछ छोड़ के 1 सेकेंड के अंदर ही जाना होगा। यमराज को देखते ही आंख की पुतलियां उलट जाएंगी। उसकी आवाज इतनी खतरनाक है, इतनी तेज है, उसकी आवाज को सुनते ही कान के पर्दे फट जाएंगे। उसकी शक्ल इतनी भयानक है, जबान फेल हो जाएगी। जैसे कोई आपको पिस्टल लगा दे तो आप बोल नहीं पाते हो, आवाज बंद होने लगती है। मारे डर के यमराज को देखते ही आवाज गड़गड़ गड़गड़ कांपने लगेगी। घर वाले सोचेंगे गंगा जमुना वाला पानी पिलाओ, बैकुंठ पहुंचाना है। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन आपको एक मुद्दे की बात बता दें, अगर वो शाकाहारी है उसके कान में आप सुना दो जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। महामंत्र याद करिए, फार्मूला आप लोग फार्मूला को याद करिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। 11 बार मरने वाले के कान में सुनाइए। मरने वाला बताएगा। जो जबान फेल हो गई थी, जो आंख और कान फेल हो गई थी, मरने वाला बताएगा। यमराज जो डंडे मार रहा था वो रुक चुका है। वो बाबा हमको लेने के लिए सामने आ चुके हैं। अगर मान लो सपोज दैट वो वेंटिलेटर पे है, आईसीयू डिपार्टमेंट में है, डॉक्टर उसके मुंह में नली लगा चुका है, बाबा जी की फोटो दिखा देना, मरने वाला हाथ से इशारा करेगा, यही बाबा उसके सामने उसकी मदद के लिए पहुंच चुके हैं। बताओ, इस बात की गारंटी है, मरने की गारंटी, मरते वक्त की सहायता। जब वेंटिलेटर आईसीयू फेल हो गया, जब स्टेट बैंक यूनियन बैंक का मल्टी चेक फेल हो गया, जब तुम्हारे भाई तुम्हारे बेटा पिस्टल और रिवॉल्वर लेके बीच में खड़े थे मगर कुछ बुद्धि काम नहीं आ रही, उस समय की गारंटी है। अच्छा पांडे जी, मुझे जैसे मेरे कुछ प्रश्न थे, ठीक है, आप तो ठीक है, या हमारे और भी बहुत सारे श्रद्धालु जुड़ेंगे हमारे चीजों से। क्या मैं मतलब आपके बगल में बैठ सकता हूँ क्या? बैठ मैं बैठ सकता हूँ? बैठ लीजिए। हाँ। तो आप मतलब ये तो ठीक है शाकाहार, लेकिन आजकल बैलेंस डाइट में लोग शाकाहार में कहाँ मतलब जो है मानते हैं, और ये संभव नहीं है मुझे, मतलब जहाँ तक ऐसा लगता है। क्योंकि हम ठीक है, अभी अमेरिका वगैरह भी देखें तो वो उन चीज़ों को एक अलग वे में ले जाती है। मतलब कि हमें ये चीज़ खाना ही चाहिए और इससे हमको प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, मिनरल, ये सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मान लीजिए अंडे का प्रयोग, क्या वो शाकाहार है क्या? हाँ, अंडा वो मुर्गी का गलीज खून है। जैसे औरतें होती हैं, मासिक का महीना आता है तो कहने का तो मतलब हिंदू धर्म में ऐसा बताया गया है कि 5 दिन तक उनके हाथ का अन्न जल कोई ग्रहण नहीं करता है। पहले ऐसा होता था, आजकल तो इसीलिए बीमारियां फैल रही हैं। औरतों में लाइलाज बीमारियों का दौर चल रहा है और बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं। बच्चे को जहाँ जन्म लेना है, जब उसी स्थान पे ही बीमारी लग गई है तो बाकी जीवन का क्या होगा।
इसलिए वो मुर्गी का गंदा खून है और उसमें कहीं, अरे हिंदुस्तान में लेकिन मैं उन लोगों पे हंस रहा हूँ। जो खून मतलब प्रकृति ने उसको मतलब बेकार समझ के शरीर से बाहर कर रही है। रूढ़, हाँ, उसको वेस्ट मटेरियल हम बोलेंगे। वेस्ट मटेरियल, और उस वेस्ट मटेरियल को लोग मतलब पी के पहलवान बनना चाहते हैं। तो बीमारी आनी ही आनी है। रोटी सब्जी फल फ्रूट मिठाई इतने हिंदुस्तान की धरती पे है। नहीं, वही मैं सोचता था। घोड़ा होता है हार्स पावर, घोड़े पे मशीन पे लिखा होता है 10 हार्स पावर 8 हार्स पावर, तो घोड़ा तो नहीं खाता अंडा या ये मीट तो नहीं, मच्छी। नहीं, मैं मुझे मतलब उन लोगों पे क्या कहूँ, दया तरस कुछ भी कह सकते हैं कि मतलब मैंने सुना है, मेरे साथ कई वाकया भी हुए हैं। जैसे कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ और ये जैसे आपके भी उसमें है, ठीक है। तो मतलब लोग कहते हैं कि शेर के दांत जब खून लग जाता है तो वो छोड़ता नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने ये देखा है मांसाहार करने वालों को, या हम ये कह सकते हैं कि तामसिक प्रवृत्ति, तामसिक प्रवृत्ति मतलब यही है इसका तात्पर्य कि तामस, ठीक है। और तामस से मतलब कि क्रोध, काम, रामायण की शायद चौपाई है, काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ। उसके बाद जो है, जो भी मतलब इन सभी चीजों को छोड़ने के बाद जब आप प्रभु का भजन करते हैं तो तब जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जैसा कि ये आपने बताया कि घोर कलयुग चल रहा है और जो है ये हम कर्म भूमि पे बैठे हैं। और मैंने इससे पहले भी मैंने चैनल में डाला है, जिसमें एक भक्त ये बोलते हैं, वो शायद शंकर करके थे, कि यहाँ कल्प वृक्ष थे और उसमें कल्प वृक्ष की उन्होंने थोड़ी सी परिभाषा भी दी। और यहाँ इतनी ठंड है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आप बैठे हैं। तो मतलब लोग फिर भी यूज कर रहे हैं, बस उसके तरीके बदल गए हैं। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, शेर लोग समझने लगे। तो उस पे आप क्या बोलेंगे? अपने आप को खाने के बाद उतनी ही कहते हैं कि हमारे शेर की ताकत हो गई। उतनी तेज ही बीमारी परेशानी भी फैल रही है। हाँ, ये जितने लोग खा पी रहे हैं पिज्जा बर्गर फास्ट फूड हाँ, हाँ, अंडा बकरी दारू, जितने मीट मांस ये लोग खा रहे हैं उतनी बीमारी परेशानी भी बढ़ती जा रही है। चाहे तुम जितना भी मोबाइल हॉस्पिटल चला दो, मोबाइल पुलिस लगा दो, तुम जितना मतलब सिस्टम को हाई फाई कर दो, कचहरी खुलवा दो, ये पापाचार दुराचार भ्रष्टाचार व्यभिचार बढ़ता ही जा रहा है। पहले लोग कम अंडा खाते थे, कम पढ़े लिखे थे, मगर फिर भी शांति हुआ करती थी देश में घर में। और जब से ये सब चीज़ें बढ़ गई, मतलब करप्शन बढ़ गया, अब कोई मोबाइल पुलिस कोई कचहरी देश में शांति नहीं ला सकती। जब लोगों के विचार ही दूषित हो चुके हैं तो कोई भी कानून, कितने विधेयक लॉन्च करा दो, कितने भी सिस्टम वाईफाई लगा दो, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा दो, जब लोगों के विचार ही गंदे हैं तो शांति कैसे आएगी? गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, गुड कंडक्ट, जब अच्छा खान पान होगा, अच्छा चिंतन होगा, भगवान जी का भजन होगा, तब जाकर के शांति आ पाएगी। इस देश और दुनिया में शांति, लोग सोचते हैं कि नेताओं में कमी है और ये मतलब चाहे तो मतलब नेता लोग मतलब देश को आगे बढ़ा सकते हैं, मगर स्वामी जी का कहना तो कुछ और ही है। नहीं, मैंने भी कुछ किताबें पढ़ी हैं, तो उनमें स्वामी जी ये कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने दायित्व को समझें और आप स्वयं को शुद्ध करें। और जब हम स्वयं को शुद्ध करते हैं तो वही शुद्धता हमें बाहर भी दिखाई देती है और भीतर भी। लेकिन बाहर शुद्ध करना आसान है और अंतरात्मा को शुद्ध करना या आंतरिक शुद्धि, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या मतलब बाहर की शुद्धता, लेकिन लोग अपने दायित्व को समझ क्या मतलब कहाँ रहे हैं। जैसे आपने बोला कि जो एग है, हाँ, वो एक मतलब भ्रूण है और वो बॉडी का हम जो भी कुछ निकलता है स्वेट,
या एक अगर मतलब उसमें ये भी तक लिखा है कि अगर एक खून जो आपका बाहर निकल गया, जो आप ही का था, वो भी वेस्ट हो गया, लेकिन आप दोबारा उसको किसी भी चीजों में वही तो इंजेक्ट बात है नहीं ना, इफ यू टेक सच टाइप ऑफ मटेरियल्स एग फिश, तो उसका ब्लड आपके ब्लड में मिलेगा और उसकी बीमारी आपके पास पहुंच जाएगी, और उसकी प्रवृत्ति भी हो सकती प्रवृत्ति भी हो सकती है। इसलिए तो भाई भाई को नहीं पहचानेगा, भाई बहन को नहीं पहचानेगा, जानवर की बुद्धि हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा करप्शन बढ़ जाएगा, प्लस जानवर की बीमारी इंसानों में लग जाएगी, फिर इंसानों वाली दवाई काम नहीं करेगी, क्योंकि बीमारी बुखार तो जानवर वाला पकड़ लिया और पैरासीटामोल 500 mg वाला आप ले रहे हो, उसको 2000 mg की आवश्यकता है, फिर लाइलाज बीमारियों का दौर चलेगा। बाकी जो मुर्गा बकरा कट जाएगा वो शास्त्रों के अनुसार भूत प्रेत योनि में चला जाएगा, क्योंकि उसको भी जीवन जीना था। और माता जी पेट बच्चे को ही काट दिया, अपने ही बच्चे को। हाँ। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की मोहब्बत का क्या होगा, जब माता जी ही फैक्ट्री थी प्रेम और मोहब्बत की, और माता जी ने ही अपने ही बच्चे को कत्लेआम कर दिया। अब इनको कौन पुलिस पकड़े? और ये मतलब ये सारा समाज से छुपाने और बचाने के लिए कि पेट में बेटी है तो इसको खत्म करा दो। तो भाई उसको जीना था 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल, तो उतने दिन के लिए वो प्रेत योनि में चला गया। अब जो प्रेत किसी को पकड़ लेगा, घर वालों को बाहर वालों को, तो हॉस्पिटल ले जाएगा पीजीआई, और कितना भी दवाई करा लो, इसीलिए लोगों की बीमारी जा नहीं रही है, क्योंकि चारों तरफ भूत टहल रहे हैं, लोगों को पकड़ चुके हैं। अब कोई इसको मान नहीं रहा है। लोग तो मतलब फिर उसमें कुछ अलग ही बोलने लगते हैं। और इसका ये कारण भी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, तो इसमें अनेक जातियां प्रजातियां सारे धर्म मतलब हैं के लोग हैं, और उसके बाद हमारा संविधान भी बहुत बड़ा लिखा हुआ संविधान है। तो वो सारे धर्म सारे मजहब एक ही हैं। अब देखो, हिंदू कहता है कि लगन हमारे यहाँ चल रही है, मुसलमान कहता है कि हमारे यहाँ लगन खत्म हो चुकी है, फिर कुछ दिन बाद मुसलमान कहता है कि हमारे यहाँ लगन आ चुकी है, हिंदू कहता है खरवास हो गया, इसमें मकान नहीं बन सकता, इस समय दुकान नहीं खुल सकती, इसमें शादी नहीं हो सकती। तो फिर मुसलमान की कैसे हो रही है? तो कहने का मतलब कोई ना कोई ऐसी बात है जो दोनों ही भूल भुलैया में भटक रहे हैं। तो लेके भाग भी जा रहा है, कुछ ऐसा भी खबर हो जाता है। तो दोनों भूल भुलैया में है। जब जमीन आसमान एक है, आबो हवा एक है, चाँद सूरज एक है, तो फिर दो तरह कहाँ से हो गया? तो इसलिए हर घड़ी शुभ है, बस अच्छे कर्म करने की आवश्यकता है। आज जो सो सैलूरी, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। सारे महात्मा एक ही बात बताते हैं, भाई कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान गीता में कहते हैं जैसा कर्म करोगे फल की आज़ादी, मतलब कर्म करने की आज़ादी तुमको है, लेकिन फल दंड जो है उसके हाथ में है, तो दंड वो निर्धारण करेगा। आप अच्छा बुरा जो भी करो, आपको सब कुछ करने की आज़ादी है। अच्छा भी कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो, जैसा करोगे वैसा रिजल्ट आज नहीं तो कल आएगा। जो पूर्व जन्मों में किए हो उसका रिजल्ट आज आ रहा है, जो आज करोगे उसका रिजल्ट भी कभी न कभी आएगा। हाँ, तो जैसे लेकिन लोग कर्म करने से मतलब कर्म तो अच्छे या बुरे जो भी कोई कर रहा है वो स्वयं में जानता है, और लेकिन कर्म मुझे तो नहीं लगता कि लोग कर्म गलत करते हैं लेकिन उसका फल की प्राप्ति तो अच्छा रखते हैं। मतलब वो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, लेकिन आम के ही तो फिराक में है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रारब्ध लिखा हुआ है आपके सासों की पूंजी पे, जो आपके किस्मत में है वो तो मिलेगा। जैसे मान लो आपके पास आपकी किस्मत में लिख दिया कि आपको 2 चक्का गाड़ी से चलना है, वो आपने कहीं लोन निकाल के या कहीं चोरी करके या बैंक से कहीं से 4 चक्का ले आए, तो भाई कहने का मतलब कि वो लोन वाली या वैसे वाली वो भी चली जाएगी, और फिर आप आ जाएंगे वैसे वैसे 2 ही चक्का पे। आपने एक बात कही कि सांसों की पूंजी, लेकिन सांस को पूंजी समझ कौन रहा है? लोग मतलब एक्सीडेंट कर दे रहे हैं, पूंजी तो वो अपनी संपत्ति को समझ रहा है और उसको ऐसे दबा के बैठता है जैसे मुझे लग रहा है कि कोई मणि को कोई बहुत ही जहरीला नाग लेके बैठा है। हाँ, तो भ्रम में जी रहा है ना वो, इस दुनिया को ही अपना मान बैठा है, इस शरीर को ही मतलब अपना मान बैठा है। वो ये शरीर देख रहा है कि बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े भगवान राम रहीम सब मतलब आए और न जाने कहाँ चले जा रहे हैं। महल खंडर हो गए हैं, बड़े बड़े किले में कबूतर रह रहे हैं, ताजमहल में कबूतर रह रहे हैं। तो विचार करना चाहिए कि भाई हमको जन्म जैसे कि मैंने सुना है कि 64 लाख योनि के बाद मिलता है, ठीक है? तो
उसके बाद अलग अलग योनियों में जन्म होता है, ये सारी चीजें जानते हुए फिर भी इतनी मतलब क्षुद्र बुद्धि के लोग, क्षुद्र मानसिकता के, तो इनसे बचना कहाँ तक सही है और या इनको समझाना कहाँ तक सही है? दोनों चीजें फिर मैं पूछूंगा। भाई जिसकी किस्मत में जो होगा वही मिलेगा। जिसको रिक्शा चलाने वाला चाहे जितना मेहनत कर ले, कभी हेलीकॉप्टर रेस उसको नहीं मिल सकती। जिसकी किस्मत में भगवान नहीं होगा या अच्छा कर्म करने को नहीं लिखा होगा, उसकी बुद्धि उसी तरह की हो जाएगी। भगवान गीता में मौजूद थे, महाभारत में मौजूद थे, फिर भी महाभारत हुआ। भगवान ने कितना समझाया, कोई नहीं माना। उसकी बुद्धि उसी तरह की हो जाएगी। दुर्योधन की या जिसकी भी, उसकी बुद्धि इसी तरह की हो जाएगी, उसको वही चीज़ अच्छी समझ में आने लगेगी। अब लोग सोचते हैं कि कुछ लोग अच्छा कर्म कर रहे हैं फिर भी गलत मतलब परिणाम भोग रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं फिर भी विधायक MP MLA बन जा रहे हैं। तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि यार ये तो गोली भी चला रहा है, मुर्गा भी खा रहा है, फिर भी इसको गाड़ी आगे बढ़ रहा है। लेकिन वो मानसिक शांति वो हम लोगों को दिखाई नहीं देती, मतलब जितना वो दिखाते हैं वही हमको दिखता है। अच्छा, आपका घर गाजीपुर में है, ये भी यूपी में ही, तो इतना ठंड में जो है आप घर में भी बहुत आराम से रह सकते थे। यहाँ तो मेरे को लग रहा है शायद 5 या 6 डिग्री होगा या उससे भी कम, और ये बालू में जो है इतना रहना और बहुत कठिन है। तो भाई गुरु महाराज ने कहा था कि शाकाहारी का संदेश जन जन को बता दो, जीव जागरण हो जाए, जन जागरण हो जाए देशव्यापी, ताकि लोगों को पता चल जाए। कल को कोई ये न कहे कि मुझे पता ही नहीं चला, ना तो मैं भी सुधर जाता। जैसे भगवान जब शांति दूत बन के जा रहे थे तो लोग कहने लगे कि भाई आप जाएंगे तो कोई महाभारत अगर नहीं होगा तो भीम की प्रतिज्ञा का क्या होगा, शिखंडी की प्रतिज्ञा का क्या होगा। भगवान ने कहा कि मैं कौन होता हूँ महाभारत बंद करने वाला और खोलने वाला, जो होना है वो तो होना ही होना है। मैं तो केवल अपना वो कर रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ कि लोग ये न कहें कि मतलब इन्होंने शांति की प्रस्ताव नहीं रखा। तो इसी तरह बताने वाले अपना बता रहे हैं गुरु महाराज। उनको पता है कि सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा और सब मतलब चीजें विनाश होगा, चक्र में हाँ समाहित होती हैं। हाँ, विनाश होना ही होना। जब जो पोथियों में लिखा हुआ है कि विनाश होगा तो विनाश होगा ही होगा। वो तो अपना एक बताने का वो है कि मतलब बता दिया जाए लोगों को। जैसा कि बहुत सारी लिपियां अभी तक उसको पढ़ी नहीं जा सकी, तो इसका मतलब है कि बहुत सारा ज्ञान से हम अभी भी अछूते हैं। भाई यहाँ पे जहाँ से भौतिक विज्ञान खत्म होता है वहाँ से स्टार्ट होता है मतलब आध्यात्मिक स्पिरिचुअल साइंस का। तो ये भारत भूमि तो मतलब स्पिरिचुअल ज्ञान का ही मतलब वो थी, सेंटर थी। और धीरे धीरे उस ज्ञान का लोप हो रहा है, लोग विदेशी कल्चर की तरफ भाग रहे हैं। हाँ, तो अभी मतलब आपको क्या लग रहा है, यहाँ जो फैमिली आई है क्या ये संयुक्त परिवार में रह रही है, मतलब जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि न्यूक्लियर फैमिली में आजकल, न्यूक्लियर फैमिली का मतलब ये हुआ कि जिसमें माँ बाप और बच्चे भी डिपेंड करता है आपके धर्म पे कि आप किस धर्म पे हो। किसी एक स्पेशल धर्म से हो तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है, या फिर किसी इस धर्म से हो तो उसमें रोक टोक है, या दोनों को अगर देखते हैं तो डिपेंड करता है गार्जियन पे, जो हमारे माँ बाप। तो जहाँ तक न्यूक्लियर फैमिली अगर छोटे 4-5 परिवार है तो उसको कमाने खाने में ही और गंवाने में ही ऐसा लग जा रहा है। तो यहाँ जितने लोग आए हैं ये जॉइंट फैमिली से हैं या उनका कोई नहीं है जो यहाँ पे मतलब पूरे कुंभ क्षेत्र में मौजूद है? भाई यहाँ तो हर तरह के लोग ही आए हैं। न्यूक्लियर वाले फैमिली वाले भी आए हैं, वैसे वाले भी आए हैं। भाई जिसको भगवान ने बुलाया, गंगा मैया ने बुलाया है, वो अपना आए हैं, भक्ति भजन अपना कर रहे हैं। ये तो गंगा का घाट है, मतलब अच्छे भी आए हैं, बुरे भी आए हैं, अपने अपने उसके कहने अनुसार। का मतलब है कि वो स्पेशल लोग हैं, विशेष। हाँ भाई, भगवान के ऊपर विशेष दया होंगी तभी तो आए, दरबार में बुलाए गए हैं। मतलब मैं कई लोगों से मिला, इवन कई लोगों को छोड़ दीजिए, मेरा घर ही नैनी में है, तो मेरे खुद के किराएदार अभी नहीं आए हैं। मैंने उनसे आज पूछा कि आप कब जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूँ, तो बोले कि भैया कोई ठीक नहीं, और इस समय मतलब कि हो सकता है उनके गांव कोई ना कोई तो उनके आया ही होगा, लेकिन वो स्वयं नहीं आए। और हम बार बार बात करते हैं विश्व गुरु की, ठीक है, कि भारत एक दिन फिर से विश्व गुरु बनेगा या निर्माण करेगा, क्या वो संभव है? भाई विश्व गुरु तो भारत बनेगा ही बनेगा। जब ऊपर की अदालत में ये पास हो चुका है, ऊपर के संसद पार्लियामेंट में पास हो चुका है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो बनेगा ही बनेगा। वैसी परिस्थितियां बनेगी, वैसे कारण बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे मतलब ये धर्म का क्षेत्र है, धर्म का देश है। वहाँ पर तो पाप का देश है, मतलब वो कर्म भूमि है, ये धर्म भूमि है। वहाँ भोग भूमि है, वहाँ वो लोग ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, उनका तो मतलब कल का किसने देखा है।
वो आज की ज़िंदगी जीते हैं। ये तो मतलब ऋषि मुनियों पीर पैगंबरों की धरती है, तो यहाँ तो ये है कि भाई हमको अच्छे कर्म करने हैं, तो सदाचार शाकाहार सदाचार अपनाना है। तो हिंदू धर्म में मतलब मैंने सुना है कि वेस्ट प्रोडक्ट हम उसको कहते हैं जिसमें मतलब जो खाने के योग्य ना हो। जैसे कि मान लीजिए हम कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन और उस तरह का तन। मतलब स्वस्थ भोजन लीजिए आप। वो कुदरत ने ही बना दिया है कि इसको क्या भोजन करना है। भाई जो लोग जैसे मांसाहारी जीव हैं, शेर है, बिलार है, उनको मतलब उनके लिए है कि वो मांस का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि उनके नाखून बड़े बड़े हैं, वो जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, उनका सिस्टम उस तरह से दिया हुआ है, तो भगवान उनके लिए व्यवस्था किए हैं। और जो मतलब इंसान है, जैसे गाय है, बंदर है, कभी अंडा रख दो तो वो खाना चाहे ना खाए, लेकिन कभी ना खाएगी वो। लेकिन इंसान तो मतलब सबसे बेकार जानवर हो गया है कि चाहे सब सारा कुदरत को छेड़ रहा है, तो वही तो प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर रहा सब काम प्रकृति के विरुद्ध कर रहा है, सबको नष्ट कर रहा है। तो भाई इसीलिए तो परेशानी, बीमारी, भूकंप, तूफान, जोशीमठ क्यों जा रहा है, सारी चीज़ें क्यों बिगड़ रही हैं? क्योंकि कुदरत है नाराज खड़ी, और आगे तबाही बड़ी बड़ी। बाबा जी का कहना साफ, और कुदरत नहीं करेगी माफ। है। वो तो सब फिक्स हो चुका है। जय गुरु। तो मुझे ये पूछना था, जैसे कि अगर हम आयु सीमा देखते हैं तो सबकी अलग अलग है। उसमें मान लीजिए बाबा जी 116 वर्ष के थे, ठीक है, और अभी भी मौजूद हैं, और ये सर्वव्याप्त है। क्योंकि हम मतलब जैसा कि हम लोग मिले, हाँ, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि जो हमारे साथ इंस्टांस हुआ मैं यहाँ रुकूंगा। मैं आखिरी तक बोला कि नहीं, मुझे नहीं रुकना है, मुझे जाना है, घर जाना है। लेकिन आप बोले कि नहीं आज रुक जाइए। मैं बोला कि नहीं, मेरे पास कोई सामान नहीं है, और अभी तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि एक ही घर के हों। तो अगर हम आयु सीमा देखते हैं तो कुत्ते, बिल्ली या एक मच्छर की भी आयु सीमा अलग अलग है। शेर की शायद 20 या 25 साल की है, और इंसान की तो जिस हिसाब से वो भोजन या आहार ग्रहण करेगा उस तरीके का है। और योग, तप, नित्य कर्म, नित्य क्रिया। लेकिन मुझे ये पूछना है कि लोग कहते हैं कि मैं शेर की तरह हो जाऊं, तो शेर की आयु 15 या 20-25 साल की है, और वो हमेशा जंगल पे राज करता है क्योंकि उसका राज 25 वर्ष का है। और लेकिन इंसान मांस खाने के बाद या मांसाहार होने के बाद या तामसिक भोजन, तामसिक चीजों को ग्रहण करने के बाद वो 25 वर्ष की उम्र की आकांक्षा नहीं रखता है, और सोचता है कि, और मैं जब इसको ग्रहण कर रहा हूँ या उस प्रसाद को जो हमारे यहाँ भोजन मतलब प्रसाद माना जाता है, क्योंकि प्रसाद उसको बोलते हैं जो ईश्वर ने उसको स्वीकार कर लिया है। तो वो मतलब ये तामसिक भोजन लेने के बाद शेर की आयु की जीने की कल्पना नहीं करता, और वो सोचता है कि मतलब ज्यादा दिन जीऊं। तो इसमें आप क्या कहेंगे? तो ये जानवर सबका कुदरत ने बना रखा है कि इसको कितने दिन जीना है, सबका एवरेज निकाल दिया है। पेड़ है, पौधे हैं, धान गेहूं का पौधा है तो कम दिन का उसका वो है। पेड़ है, बरगद है, पीपल है, तो बहुत ज़्यादा दिन, ज़्यादा समय लेता है वो। उसी तरह जैसे धरती है, तो सोचो कि धरती है और समुंदर है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, एक भाग धरती और 3 भाग पानी, और गोल लट्टू की तरह नाच रहा, और पानी मिट्टी में नहीं मिल पा रहा। और धरती से हजारों गुना बड़ा, सूरज से हजारों गुना बड़ा, तारा से हजारों गुना बड़ा, आकाशगंगा से हजारों गुना बड़ा, एक लोग बने हुए हैं। वहाँ भी जीवन है, वहाँ भी लोग रहते हैं। तो जैसे वहाँ का एक सेकंड स्वर्ग वैकुंठ का और नरकों का यहाँ के मतलब 100 साल के बराबर हो जाएगा। वहाँ की चीज़ें बड़ी बड़ी हैं, यहाँ की चीज़ें छोटी छोटी हैं। उसी तरह जानवर में भी है कि कोई जानवर को या कोई पैदा 10 दिन का जीता है, कोई 100। दिन का शायद तो 84 लाख योनियाँ इसी तरह बनी हुई हैं। जैसे भूत प्रेत है, जितना दिन का उसका जीवन है, आदमी मर जाता है मतलब अकाल मौत, तो उतना जीवन भूत प्रेत योनि में टहलना पड़ता है, तो उस हिसाब से वो भी अपना जीता है। कुल मिला के लोगों को भजन करना चाहिए, इसीलिए मानव जीवन मिला था भजन करने के लिए। एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, सेवा सत्कार भजन, यही है। अभी रात बहुत हो चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और मैं यही चाहूँगा कि हम हमेशा ऐसे धार्मिक, मतलब जब आपका कीमती समय हो तो आप मुझे दें, और बहुत बहुत धन्यवाद।